Okay. Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Morning. Okay. सौरभ, तुम्हारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया? सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, Yes, sir. तुम्हारा प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया? इसे पूरा सॉल्व नहीं किया सर। मैंने तो बोला कि एचओडी से एक बार कांटेक्ट कर लो, ये थे। एचओडी से नहीं बात नहीं किया सर। एक बार बात कर लो। अभी एग्जाम का फॉर्म फिलअप चल रहा है क्या? इस एग्जाम का तो ये 5 तारीख तक है ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार एचओडी से पूछ लेना, ठीक है? जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेना। ओके, सो जैसे कि पिछले क्लास में हमने इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बारे में डिस्कस किए थे। तो वहां पर जो मेथड था, 5 तरह की मेथड था जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग से, स्टार्ट डेल्टा जो स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो थोड़ा हम देख लेते हैं। सर हम लोग 5th सेमेस्टर एग्जाम सर ऑफलाइन ही हुआ सर ना? ये तो अभी तो हम बता नहीं सकते कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। अभी इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। हम तो सोच रहे थे ये जो सेमेस्टर है, ये सेमेस्टर ऑनलाइन ही होगा, लेकिन अभी तो लॉकडाउन तो पूरा का पूरा तो खत्म होने वाला है। तो लग रहा है कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है? अभी कुछ कह नहीं सकते। ये जो यूनिवर्सिटी है जेयूटी, जेयूटी का क्या प्लान करता है, क्या करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में हम रहते हैं। जैसे कि तुम्हारा अभी जो अपडेटेड जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है? तो अपडेटेड सिलेबस में जो हमारा जो इंडक्शन मशीन का जो मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल भी पूरा गायब कर दिया। अभी अपडेटेड सिलेबस शायद ग्रुप में एचओडी सर ने पोस्ट किया है। तो वहां पर देख रहा है कि अपडेटेड जो सिलेबस है वहां पर इंडक्शन मशीन नहीं है, उसको मशीन 1 में इंक्लूड कर दिया गया है। अभी इसको लेके भी एक कंफ्यूजन आ गया। कैसा कंफ्यूजन? तुम लोगों का जो मशीन 1 था, मशीन 1 में तो इंडक्शन मोटर तो पड़े नहीं। मशीन 1 में तुम लोग इंडक्शन मशीन पढ़े हो? मेरी आवाज ठीक से आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। हाँ। तो मशीन 1 का जो सिलेबस था, मशीन 1 में इंडक्शन मोटर था तुम्हारे सिलेबस में? प्रणब, नो सर, नो सर। अभी देखो, मशीन 1 में इंडक्शन मोटर तुम्हारे सिलेबस में नहीं था। अब अगर मशीन 2 से भी ये इंडक्शन मोटर का जो सिलेबस है वो अगर हटा देगा, तो तुम लोग तो इस 4 सालों में इंडक्शन मोटर से तुम लोगों को वंचित कर दिया है कि नहीं?
Yes, sir. इंडक्शन मोटर मशीन 1 मशीन दोनों मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन है वही इंडक्शन मशीन है, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन है 90% जो मशीन है वो इंडक्शन मशीन ही होता है। इतना इंपॉर्टेंट एक चैप्टर को अब तुम्हारे ये 5th सेम से लेके ये 3rd सेम में घुसा दिया। अब इसको लेके भी एक कंफ्यूजन आ गया कि वो जो सेमेस्टर का जो क्वेश्चन आएगा वहां पर इंडक्शन मोटर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अभी जो प्रिपरेशन है, तो ये जो नए जो सिलेबस है ना, ये नए सिलेबस अभी मशीन 1 में वो लोग इंक्लूड कर दिया है, मतलब उनके लिए एप्लीकेबल है, तुम्हारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। शायद एग्जाम में इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडक्शन मशीन जितना तक हम पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करना एंड पूरा का पूरा तैयारी करके रखना, ठीक है। Okay, sir. हाँ ओके ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो अब हम स्टार्ट डेल्टा जो स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर R3 और पावर सीपेज इंडक्शन मोटर with full load efficiency and power factor of 0.83 and 0.8 respectively. Has a short circuit current of 3.5 times the full load current. Estimate the line current at the instant of starting the motor from a 500 volt supply by means of a start delta switch. Start delta switch, okay. सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। Okay. Ignore the magnetizing. Ignore magnetizing current.
ओके। अभी ठीक है ना? आवाज आ रहा है ठीक से? अभी वॉइस क्लियर है? नो सर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, थ्री फेज 3 horsepower 3 phase इंडक्शन मोटर ओके ओके a 3 horsepower 3 phase induction motor with full load efficiency and power factor of 0.83 and 0.8 respectively. So यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, जैसे कि हमारा जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितना है 0.83 एंड पावर फैक्टर जो है कितना है 0.8, हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 3.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो फुल लोड करंट का कितना टाइम्स होगा 3.5 टाइम्स फुल लोड करंट। ओके, सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एस्टिमेट द लाइन करंट एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द मोटर फ्रॉम अ 500 वोल्ट सप्लाई। ओके, फ्रॉम अ 500 वोल्ट सप्लाई। सो हमारा जो स्टार्टिंग करंट है, ठीक है, वो स्टार्टिंग करंट को हमें निकालना है। जब हम जो सप्लाई दे रहे हैं, कितने कितने वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, 500 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, बाय मींस ऑफ स्टार्ट डेल्टा स्विच, मतलब यहाँ पर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कनेक्टेड है। ओके, सो स्टार्टिंग करंट जो है, मतलब कि जो हमें निकालना होगा यहाँ पर स्टार्टिंग करंट IST। तो IST क्या है, फॉर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग, हमारे जो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू है वो हमने देखा कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जब स्टार्ट डेल्टा स्टडी किया था तभी ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमने दिखाया था कि स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट बाय √3। तो पहले हमें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करने से पहले हमें फुल लोड करंट को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो कंडीशन दिया गया है, शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 3.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। तो पहले हमें फुल लोड करंट को निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो एक्चुअली जो पावर का जो इक्वेशन है, पावर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि √3 VL IL cos phi, ये हो गया हमारा 3 फेज पावर का फॉर्मूला। और फिर ये यही हमारा पावर। सो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी लिख सकते हैं। ये जो पावर है, ये कौन सा पावर है बताओ तो, ये जो पावर है ये कौन सा पावर है, ये हमारा इनपुट पावर है। ओके, और हम जानते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। तो यहाँ पर इनपुट पावर को हमने ले लिया, एफिशिएंसी को यहाँ पर ले आए। सो पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय एफिशिएंसी। सो यहाँ पे देखो √3 VL का वैल्यू कितना दिया गया है, VL यहाँ पर 500 वोल्ट। तो √3 इंटू VL इंटू IL को तो हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड cos phi का जो वैल्यू दिया है यही हमारा पावर फैक्टर है। तो cos phi का वैल्यू कितना है 0.8,
और यहाँ पर आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर कितना होगा बताओ तो। मोटर का आउटपुट पावर कितना है? कितना है मोटर का आउटपुट पावर? बताओ प्रणब बताओ तो। ये जो हमारा इनपुट आउटपुट पावर है, ये कौन सा पावर होगा? यहाँ पर देखो, ये जो 3 हॉर्स पावर, तो ये जो हॉर्स पावर जो दिया गया है, यही हमारा एक्चुअली आउटपुट पावर होता है। ठीक है, आउटपुट पावर एट द सैम। तो यहाँ पर आउटपुट ये जो है, ये तो वाट पे है। सो 3 हॉर्स पावर को हमें वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? बताओ। 746 से मल्टीप्लाई करें। 746 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एफिशिएंसी दिया गया है, एफिशिएंसी का वैल्यू कितना है? 0.83। तो यहाँ से आईएल को कैलकुलेट करो, देखो तो आईएल का वैल्यू क्या आ रहा है। 3 into 7 4 6 divided by 2 3 100 0.8 to 0.8। सो बताओ कितना आ रहा है? Sir, 3.89. 3.89 एम्पियर। सो ये क्या है? ये हमारा फुल लोड लाइन करंट है। ये एक्चुअली क्या है? फुल लोड लाइन करंट। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा फुल लोड लाइन करंट, लेकिन हमें फुल लोड फेज करंट को निकालना होगा। सो यहाँ पर फुल लोड फेज करंट कितना आएगा? फुल लोड फेज करंट का फॉर्मूला क्या है बताओ? फुल लोड फेज करंट क्या होगा? लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3, है कि नहीं? लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3। सो यहाँ पर लाइन वैल्यू कितना है? 3.89 है अंडर √3। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है? Sir, 2.24. 2.24 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया हमारा फुल लोड करंट का, जो फुल लोड करंट का जो फेज वैल्यू है वो यही है। ठीक है, अब कंडीशन दिया गया है, देखो यहाँ पर कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, शॉर्ट सर्किट करंट 3.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। ठीक है, सो यहाँ से हमें शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगी। शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 3.5 इंटू आई फेज। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करो और कैलकुलेट करो। 3.5 इंटू 2.24। तो देखो तो इसका क्या आ रहा है रिजल्ट? Sir, 7.84. 7.8 एम्पियर। तो ये है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, अब इन स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, इन स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, अब स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट का जो रिलेशन है क्या है? आईएससी स्टार्टिंग और शॉर्ट सर्किट करंट का रिलेशन क्या है? स्टार्टिंग करंट
बताओ बताओ। तो K into ISC. नो, देखो पिछले जो क्लास है उस क्लास का नोट देखो। अरे यहाँ तो मैंने इक्वेशन पहले ही मैंने यहाँ पर लिख, देखो फाइनली जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है, स्टार्टिंग करंट देखो वो हमने स्टार कनेक्टेड स्टेटर और डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर को ड्रॉ करके हमने दिखाया था कि हमारा जो स्टार्टिंग करंट जो होता है, स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन रहता है, तो स्टार कनेक्शन का जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट अंडर √3 होता है। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर, तो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7.84 डिवाइडेड बाय √3। तो देखो ये रिजल्ट कितना आ रहा है, So 4.52. 4.5। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये है लाइन, ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया है। देखो पिछले क्लास में मैंने दिखाया था, ठीक है, ये रिलेशन। तो फॉर्मूले अगर याद रहेगा तो प्रॉब्लम अपना आप ही हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, सो चलो और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द रेशियो ऑफ starting to find the ratio of starting to full load current, starting to full load current in a 15 horsepower 400 volt 3-phase induction motor, with star delta starter. Given that full load power factor is 0.85, okay, 0.85. The full load efficiency is 0.8 and short circuit current at 200 volt is 40 ampere. Okay, the full load efficiency is 0.88 and short circuit current at 200 volt. जब हमारा जो वोल्टेज है 200 वोल्ट है, तभी ये जो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू है 40 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इग्नोर, यहाँ पर इग्नोर मैग्नेटाइजिंग करंट, इग्नोर मैग्नेटाइजिंग करंट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट इन अ 15 हॉर्स पावर 400 3-phase इंडक्शन मोटर विद स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो यहाँ पर
जो स्टार्टिंग एंड फुल लोड करेंट, ठीक है, स्टार्टिंग एंड फुल लोड करेंट का जो रिलेशन है, रेशियो है, वो रेशियो को हमें यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। सो रेशियो मतलब स्टार्टिंग करंट का जो लाइन वैल्यू है एंड फुल लोड करंट का जो लाइन वैल्यू है, उसका जो रेशियो है वही हमें निकालना होगा। सो उससे पहले हमें स्टार्टिंग करंट का लाइन वैल्यू एंड फुल लोड करंट का लाइन वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फुल लोड लाइन करंट, ठीक है, फुल लोड लाइन करंट जब होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से हमें फुल लोड लाइन करंट को फाइंड आउट करना होगा, जैसे कि पिछले वाला न्यूमेरिकल में हमने किए थे। सो पावर के इक्वेशन क्या है, √3 VL IL cos phi is equal to आउटपुट बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां से करंट का जो लाइन वैल्यू है, वो लाइन वैल्यू को निकालो, देखो कितना आ रहा है। तो VL का वैल्यू कितना है, 400 वोल्ट, ठीक है। cos phi कितना है हमारा, पावर फैक्टर 0.85 एंड एफिशिएंसी का वैल्यू कितना है, 0.8। तो इन डेटा को यहाँ पर पुट करके आयल का वैल्यू को कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। आयल यहाँ पर आउटपुट कितना है, 15 हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय 746 डिवाइडेड बाय √3 तो VL का वैल्यू कितना है, 400, cos phi 0.85 एंड एफिशिएंसी कितना है, 0.8। सो अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 21.59 कितना आ रहा है, 21.59 21.59। तो 21.59 मतलब 21.6 एम्पियर। सो 21.6 एम्पियर ये क्या है, ये एक्चुअली हमारा जो फुल लोड लाइन करंट है, ये हमारा फुल लोड लाइन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो लाइन वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ डेल्टा कनेक्टेड मोटर, लाइन वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट डेल्टा कनेक्टेड मोटर is 40 एम्पियर when voltage is 200 volt, ठीक है। सो अच्छी तरह से समझो इसको। सो ISC, आई शॉर्ट सर्किट, ये क्या है, ये एक्चुअली लाइन वैल्यू है कि आई शॉर्ट सर्किट लाइन वैल्यू एट 400 वोल्ट कितना आएगा, कितना आएगा, जब लाइन वैल्यू यहां पर हम लिख देते हैं, द लाइन वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ISC ऑफ डेल्टा कनेक्टेड मोटर is 40 amp at 200 volt, ठीक है। सो ISC at 400 volt, ISC at 400 volt कितना आएगा, 200 वोल्ट के लिए 40 एम्पियर यहाँ पर मिल रहा है। सो 400 वोल्ट के लिए कितना मिलेगा, 40 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 200, है कि नहीं। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, 80 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा जो 400 वोल्ट के लिए शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 80 एम्पियर, ठीक है। ये लाइन वैल्यू है।
सो अब शॉर्ट सर्किट करंट का जो फेज वैल्यू है आईएससी, फेज वैल्यू, फेज वैल्यू, तो फेज वैल्यू क्या होगा? फेज वैल्यू क्या होगा? डेल्टा में क्या होता है एक्चुअली? लाइन वैल्यू डिवाइडेड बाय √3। सो यहां पर 80 अपॉन √3, तो 80 अपॉन √3 कितना आ रहा है एक बार देखो तो। 56.18 कितना? 56.18 46.18 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का जो फेज वैल्यू, ठीक है। अब स्टार्टिंग करंट पर फेज, स्टार्टिंग करंट पर फेज ऑफ स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। सो विद द स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कितना आएगा? स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कितना आएगा? बताओ, शॉर्ट सर्किट करंट और स्टार्टिंग करंट का जो रिलेशन है क्या होगा? Sir, 26.66. 26.66। Sir, 20. Yes, sir. कहां से मिला? ट्वेंटी 26.66 कहां से मिला? अरे बताओ कहां से मिला? Sir, ISC स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट का रिलेशन। हाँ, क्या Sir, रिलेशन ISC क्या है? equal to ISC by √3. अच्छा, आईएससी बाय √3, एक बार है इसका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। सो आईएससी का वैल्यू कितना है? देखो 80 डिवाइडेड बाय √3, सो यहाँ पर पुट कर दो, तो 1 अपॉन √3 इंटू 80 बाय √3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 80/3, दैट मीन्स कितना आएगा? 26 पॉइंट, बताओ। Sir, 66. 26.66 26.6. ऐसा है ना? सो ये हमारा स्टार्टिंग करंट पर फेज, ठीक है। ओके, सो ये जो स्टार्टिंग करंट पर फेज है, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द लाइन करंट ड्रॉन बाय द मोटर ड्यूरिंग स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा क्या है? स्टार्टिंग में हमारा स्टार कनेक्टेड है, और हम जानते हैं स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लाइन करंट और फेज करंट का जो वैल्यू होता है अलग होता है या सेम होता है? स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और हमारा जो लाइन करंट और फेज करंट जो होता है वो सेम होता है या अलग होता है? Sir, same होता है. सेम होता है। सो यहाँ पर देखो, जो रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट। ओके, स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट। सो यहाँ पर स्टार्टिंग जो करंट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो फेज वैल्यू है, फेज वैल्यू यही स्टार कनेक्शन में लाइन वैल्यू के साथ बराबर, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाय लाइन वैल्यू ऑफ फुल लोड। So this is also the line current in star connection. So यही हमारा हो जाएगा लाइन वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट 26.66 एम्पीयर। एंड लाइन वैल्यू ऑफ फुल लोड करंट कितना आएगा बताओ तो?
देखो पहले ही हमने निकाल लिया, ये क्या है, ये एक्चुअली लाइन वैल्यू ऑफ फुल लोड करेंट, ठीक है, फुल लोड लाइन करेंट, ओके, फुल लोड लाइन करेंट, उसका वैल्यू कितना है 21.6। सो यहाँ पर 21.6 को उठा दो। अब इसको कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेट करो। वन पॉइंट टू थ्री 1.2, सॉरी तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये एक रेशियो है। सो 1.23 यही इसका आंसर है, ठीक है। सो अभी टाइम तो खत्म होने वाला है, 1 मिनट टाइम बचा है, तो ठीक 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर जाना, ठीक है।